और राजस्थान में एक बार फिर से गुर्जर आरक्षण आंदोलन की आहट एक बार फिर से दिखाई दे रही है और इसकी तैयारी के लिए 8 जून को महापंचायत भी बुलाई गई है। इस दौरान समाज का भरतपुर के पीलूपुरा में महापंचायत आयोजित की जाएगी और इससे पहले प्रशासन अलर्ट मोड पर है और समाज के लोगों से बातचीत की कवायद भी शुरू हुई है। हालांकि गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति पीछे हटती नजर नहीं आ रही है। गुर्जर समुदाय लंबे समय से विशेष पिछड़ा वर्ग के तहत 5% आरक्षण की मांग कर रहा है। 2006 से चला आ रहा ये आंदोलन 2008, 2010 और 2015 में कई बार उग्र रूप ले चुका है, जिसमें काफी नुकसान पहुंचाया गया था और जो सार्वजनिक चीजें हैं उनमें तोड़फोड़ की गई थी, नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई थी। इसमें रेल पटरियों को तोड़ा गया था, हाईवे जाम किया गया था और टकराव के बाद सरकार और समाज के बीच में फिर समझौता हुआ। वसुंधरा और गहलोत सरकार ने गुर्जरों की मांगों को स्वीकार करते हुए कई समझौते किए। 5% एमबीसी आरक्षण का प्रावधान भी किया, लेकिन गुर्जर समाज का मानना है कि इन समझौतों के ज्यादातर बिंदु पूरी तरीके से लागू नहीं हुए। आप सबको पूरे गुर्जर समाज की तरफ से हर एक गुर्जर व्यक्ति को, हर एक एमबीसी के व्यक्ति को, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो अधिवक्ता हो, चाहे वो बुद्धिजीवी हो, चाहे वो सामान्य व्यक्ति हो, आप सबको पूरे गुर्जर समाज से, आज मैं गुडला क्षेत्र में हूँ, मैं अपनी बैसलात में हूँ और यहाँ से आप सबको पीले चावल हैं। 8 जून को महापंचायत है, जहाँ पर यह निर्णय लिया जाएगा कि आगे समाज को करना क्या है। समाज आज की तारीख में बड़ी विपदा से घिरा हुआ है। 17 साल के संघर्ष के बाद हमें 2 ही चीज मिली, देवनारायण योजना और 5% आरक्षण। 5% आरक्षण कागजों में मिला है, उसका क्रियान्वयन केवल 2.5 से 3% या कभी 1.5%, कभी 0 होता है और देवनारायण योजना तो खड्डे में पड़ी है साहब। तो ये आपने सुना, क्योंकि जो इससे पहले तक प्रावधान किए गए, जो 5% आरक्षण की बात भी की गई है, लेकिन गुर्जर आरक्षण की आंच और साथ ही क्या समझौता हुआ था जरा वो भी आप देखिए। और इसी समझौते के बारे में जिसमें 5% आरक्षण एमबीसी के तहत मिला, उसी को लेकर के अब गुर्जर समाज के जो लोग हैं वो सवाल उठा रहे हैं। अशोक गहलोत सरकार में ये समझौता हुआ, सबसे महत्वपूर्ण 2019-2020 का समझौता था और उसमें गुर्जर, रायका, रेबारी, गाड़िया, लोहार की इसमें जोड़ा गया था। गाड़ोलियो जातियों को भी 5% आरक्षण के अंदर शामिल किया गया। आरक्षण ओबीसी कोटा के अतिरिक्त था और ताकि जो है आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा ना हो और कोर्ट तक यह मामला ना पहुंचे। प्रक्रियाधीन भर्तियों में भी 5% का आरक्षण का लाभ देने की बात सामने आई। गुर्जर समाज के लोगों पर जो दर्ज केस हैं वो वापस लिए गए। आरक्षण की सीमा को लेकर के भी इसमें चर्चा हुई, लेकिन अशोक गहलोत सरकार में ये कुछ समझौते हुए। विशेष पिछड़ा वर्ग यानी कि एसपीसी के तहत 5% जो कोटा है वो तय कर दिया गया था। और इससे पहले क्योंकि 6 में, 2008 में, 10 में, 15 में आंदोलन कई बार हुआ, जिसमें कई बार उग्र आंदोलन भी किया गया। आंदोलन के बाद समझौता भी तय हुआ। गुर्जरों का दावा है कि जो मांग रखी गई थी वो आज तक अधूरी है। एमबीसी आरक्षण का जो 5% का प्रावधान इस मामले को लेकर के किया गया था, इस पर कई नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई है, जरा दिखाते हैं आपको। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचाई तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह कहा स्पष्ट रूप से कि सब अपने ही लोग हैं, कभी भी आए बैठ करके बात करें, किसी से कोई मना नहीं है। सरकार के दरवाजे हमेशा गुर्जर समाज को भी और अन्य लोगों को खुले हुए हैं। टेबल पर बैठ करके कौन सा समाधान कैसे हो सकता है, हमारी संघर्ष समिति के लोग अपने सुझाव दे दें, सरकार अपना काम करे। मेरी मंशा भी यही है कि एक साथ बैठ करके, क्योंकि कोई भी काम करने के बाद फिर वार्ता ही तो होती है, तो क्यों ना पहले ही हम सरकार के साथ बैठ लें। मुकदमे वापसी की फाइलें मेरे तक आती हैं, निरंतर रूप से मुकदमे वापस हो रहे हैं। बाकी के जो विषय, मैंने भी जब मेरे पास आए थे तो मैंने कहा था मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके संदेश पहुंचा दूंगा, तो मैंने भी संदेश पहुंचा दिया। जो ऐसा है, जो प्रावधान है, जो कानून है, जो संविधान में लोगों को
राहत दी गई है उस पर अमल नहीं होगा तो मुझे लगता है लोगों को जवाब मानने का तो अधिकार है, लेकिन जो कमिटमेंट्स हैं, जो एग्रीमेंट्स हैं, जो कानून बने हुए हैं, जो अधिसूचना जारी हुई हैं, गैजेट नोटिफिकेशन हुआ है, उसकी पालना नहीं होती है। और ये तो भारत सरकार को भी देखना चाहिए कि निजी क्षेत्र में जो दलित, आदिवासी ऐसे वर्गों के बच्चों को जो एडमिशन मिलने चाहिए थे उसको भी पूरी तरह वो काम नहीं कर पा रहे हैं। तो सरकारों को अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि हमने क्या कमिटमेंट किया है और कितना धरातल पे काम हो रहा है।